जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता छठा अध्याय पहली भाग। इस छठे अध्याय को आत्म संयम योग के नाम से जाना गया है। इसमें संपूर्ण 47 श्लोक है, इसलिए मैं इसको भागों में विभाजन कर दिया हूँ। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ सिर्फ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहे गए हैं। जिस काल में न तो इंद्रिय के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहे जाते हैं। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। अर्थात कोई और दूसरा शत्रु और मित्र नहीं होता है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के समान शत्रु के कार्य करते हैं। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की प्रवृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने समय के अनुसार स्थित रहते हैं। अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृपित हैं, अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिनकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिनकी, तथा एक समान है मिट्टी पत्थर स्वर्ण जिनके लिए, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाले हैं। ऐसे पुरुष को महापुरुष ही समझो। जो पुरुष सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी एक समान भाव वाला पुरुष अति श्रेष्ठ हैं। इसलिए उचित है कि
जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावें। शुद्ध भूमि में कुशा के आसन, मृगछाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा अपने मन को एकाग्र करके और चित्त और इंद्रियों को अपने बस में किए हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। हे अर्जुन, इस क्रिया का विधि इस प्रकार मैं बतला रहा हूँ, जो कि काया, सिर और ग्रीवा को एक समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ हुए अपनी नासिका के अग्रभाव को देखकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहते हुए भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को अपने बस में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुए स्थित हो जाएं। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाते हुए स्वाधीन मन वाले योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होते हैं। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता छठा अध्याय की पहली भाग, जिसमें श्लोक नंबर 1 से 15 तक का मैं हिंदी अनुवाद समझाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।